आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आजकल एक नारा बहुत ज़ोरों शोर से हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है कि घर घर तिरंगा की एक मुहिम चलाई जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मुहिम को रूप दिया है। मैं जब 2006 में दिल्ली आया था तो उस वक्त मुझे एक साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे तिरंगा दिया, बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि मैं हर हाथ में तिरंगा देने की मुहिम चला रहा हूँ, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुँच रहा हूँ और लोगों से मिलता हूँ और उन्हें ये तिरंगा देता हूँ ताकि इस तिरंगे के ज़रिए से हिंदुस्तानियों को जोड़ सकूँ। उनकी तंजीम थी हम हिंदुस्तानी। तो इस तरह से मुझे बहुत पहले ही इस मुहिम से जुड़ाव मेरा हो गया था। लेकिन आपको आज लग रहा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मुहिम चला रही है, ऐसा लग रहा है कि पहली बार हिंदुस्तान के लोग तिरंगा अपने हाथ में लेंगे। लेकिन निज़ाम साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, निज़ाम भाई, ये बहुत पहले 2006 में इसकी शुरुआत कर दी थी। अलबत्ता ये बात ज़रूर रही कि इनके साथ कोई सरकार नहीं थी। इंडिविजुअली तौर पर ये अपनी एक NGO बना करके काम कर रहे थे, लोगों का साथ लेकर अपने दोस्तों के साथ। तो वो मुहिम 10-12 साल तक बहुत तेज़ रही। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ और हालात के साथ इन्हें भी कुछ न कुछ समझौता करना पड़ा। जैसा कि आम तौर पर होता है, हालात का शिकार आदमी हो जाता है तो वो चीज़ें मध्यम पड़ गई लेकिन ख़त्म नहीं हुई। तो आज जब ये मुहिम का ऐलान हुआ और लगातार सोशल मीडिया पर ये चर्चा में है तो मुझे ख़्याल आया क्यों ना मैं निज़ाम साहब से मुलाकात करूं और उनसे बात करूं और लोगों को बताऊं कि ये जो मुहिम है ये जामिया नगर से 18 साल पहले शुरू हो चुकी थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया इस प्रोग्राम में। निज़ाम भाई, मुझे अच्छी तरह याद है कि 2006 में मैं जब दिल्ली आया तो बहुत शुरुआत में मेरी आपकी मुलाकात हुई। उसके बाद से सबसे पहला मेरा जो तारुफ़ हुआ था उसमें यही बात थी कि आप हिंदुस्तानियों को तिरंगा दे रहे थे और उसको लेकर के आपके अंदर एक ख़ास किस्म का पैशन मैं देख पा रहा था। क्या थी आपकी तिरंगा की मुहिम? मुझे ज़रा सा बताइए भारत के लोगों को कि आपने 18 साल पहले ये मुहिम शुरू की थी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम ऐसे ख़ास मौके पे जो मुहिम हिंदुस्तान की सरकार चला रही है, स्टेट की गवर्नमेंट चला रही है, उस वक्त आपने जो है मुझ जैसे नाचीज़ को भी याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 2006 से भी पहले आपको ले जाना चाहूँगा। मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में मैं पढ़ा करता था तो बहुत छोटी सी उम्र थी मेरा हाई स्कूल था उस वक्त। तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि काश अगर तिरंगा आम दिनों में भी हिंदुस्तान में फहराया जाता, क्योंकि मुझे इस बात का इल्म था कि हिंदुस्तान की सरकार के कानून के तहत ये तिरंगा सिर्फ कुछ ख़ास मौक़ों पे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ही लगाने का एक आपको राइट दिया है। तो मेरे दिल में एक बात आया करती थी कि शायद कुछ ऐसा हो जाए जो ये तिरंगा जो है आम दिनों में भी हर शख्स अपने घरों में लगा सके। तो मैं बहुत कश्मकश में रहता था। बहरहाल 15 अगस्त, 26 जनवरी को इन सब चीज़ों में मैं पार्टिसिपेट करता रहता था। करते करते मैं अपने दोस्तों से इन सब चीज़ों का जिक्र करता था। और वाकई में एक दिन वो आया जब सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL के ऊपर एक राइट दिया पूरे हिंदुस्तानियों को कि आम दिनों में भी आप तिरंगा फहरा सकते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा दिन वही था और वो खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि जो मैं 10 साल से सोचता था और वो पूरी हुई। और फिर मैंने ये तय किया, मैं दिल्ली आ गया और उस वक्त मैंने हम हिंदुस्तानी के नाम से एक तंजीम बनाई और मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं इस मुहिम को सबके हाथ तिरंगा, हर हाथ तिरंगा कह के चलाया जाए। और तिरंगा, चूँकि मुझे ऐसा लगता था कि तिरंगा एक बहुत ही अहम हथियार है इस मुल्क में हर मज़हब के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। किसी को भी तिरंगे के नाम पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पॉलिटिकल जो फ्लैग्स हैं, झंडे हैं, उन पे तो हो सकता है, बट नेशनल फ्लैग के ज़रिए हम एक प्लेटफॉर्म पे हर कम्युनिटी के लोगों को, हर मज़हब के लोगों को ला सकते हैं और शायद इस मुल्क को और मजबूती दे सकते हैं कि ये मुल्क और मजबूत हो। जामिया नगर का जब नाम आता है, शाहीन बाग का नाम साथ साथ आता है और आज 2019 के बाद से कुछ ज़्यादा ही मीडिया में इस नाम को उपयोग अपने तौर पर वो करते हैं और अपने अंदाज़ में इसकी व्याख्या करते हैं, इसका तारुफ़ कराते हैं। आप जैसे लोग जामिया नगर में रहे और यहीं से आपने इतनी बड़ी मुहिम, तिरंगा मुहिम आप स्टार्ट करते हैं, तो एक तरह से पूरे देश को तिरंगा से जोड़ने का एक संकल्प आपका था और आपने उसको कर दिखाया। मुझे ये बताइए
कि सबसे पहले जो आपने तिरंगा मुहिम जो शुरू की थी, किस लोकेशन में, किस लोकेलिटी में आप पहुँचे, लोगों से पहले मुलाकात की, लोगों को समझाया और बताया कि आपको तिरंगा अपने साथ रखना है? देखिए, वैसे तो शुरुआत मैंने दिल्ली से की थी, ओखला के जामिया नगर से, बट इस मुहिम की जो सबसे पहली रैली जिसमें हम शामिल हुए, उसी बीच में उसी दरमियान एक रैली दिल्ली में भी हो रही थी और कई जगह और भी हो रही थी, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी। बट मैं खुद शामिल हुआ बहराइच जाके, क्योंकि मेरी तालीम वहीं से हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन लोगों के बीच में जाना चाहिए जिनको मैं दसियों साल से कहता रहा हूँ कि शायद एक दिन ऐसा आएगा कि जब सबके हाथ तिरंगा मूवमेंट जो है चलेगा, या सबके हाथ तिरंगा आम दिनों में लेने का एक हक़ मिलेगा। तो मैं इसलिए बहराइच गया और वहाँ से मैंने इस मुहिम को शुरू किया। अच्छा, ये बताइए कि ये मुहिम जब आप चला रहे होते थे तो आइडिया आप मुहिम कैसे था, मतलब क्या क्या चीज़ें करते थे, आपको कैसे इसको एग्जीक्यूट करते थे आप? देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ ये है कि जो ख़ास दिन है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, मैंने उन्हीं दिनों को चुना और उसमें बड़ी रैली करने का हमने एक प्लान बनाया कि जब पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी रैलीज़ कर सकती हैं आम दिनों में, तो हम इस ख़ास मौके पे जो हमारा एक नेशनल त्यौहार है, हम क्यों नहीं उस वक्त जो है एक ऐसी रैली निकालें जो मुल्क के हर मज़हब के लोगों को जोड़े, समाज को जोड़े, और हम ये कह सकें कि हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो क्या आप सबके हाथ में तिरंगा देते थे, कैसे ये जी हाँ, करते थे? हर हाथ तिरंगा ये जो मुहिम थी, इसमें सबसे पहले मैंने ये सोचा था कि पॉलिटिकल पार्टी के झंडों को तो हर शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लिया होगा, लेकिन जो नेशनल फ्लैग है, बदकिस्मती से कानून भी था और आम दिनों में हम ले भी नहीं सकते थे, फहरा भी नहीं सकते थे। तो जब ये हक़ मिला तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं हिंदुस्तान के हर शख्स के हाथ में ये तिरंगा पहुंचाया जाए, इसलिए हमने इस मुहिम का नाम ही जो है हर हाथ तिरंगा रखा। अच्छा, यानी ये हर हाथ तिरंगा जो है, ये लफ्ज़ आप ही ने उस वक्त कायम किया था। जी। और आज दिल्ली गवर्नमेंट को भी हम देख रहे हैं कि हर हाथ तिरंगा ही वो कह रहे हैं, और इसके अलावा हर घर तिरंगा मोदी जी कह रहे हैं, घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक तो ये हुआ कि आपने इस तरह से लोगों को जोड़ा, और जब मौका मिला आपको लोगों से कनेक्ट करने का, तो इसके तरीके से कनेक्ट किया। ये जो मुहिम थी, जाहिर सी बात है आपके लिए, एक आम आदमी के लिए, एक आम नौजवान के लिए बहुत देश भर में ये मुहिम को ले जाना, कोने कोने तक पहुंचाना आपका संकल्प था। कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते थे आप? हम हिंदुस्तानी जो तंजीम हमने बनाई, उसमें तमाम से हमारे दोस्त थे और उनके मिलने वाले जो अलग अलग स्टेट्स में थे। हमने उन स्टेट्स में अपनी कमेटियां बनाई सबसे पहले, जस्ट लाइक पॉलिटिकल पार्टी। हमने स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया, और एक टाइम ऐसा आया कि करीब 100 से ज़्यादा ज़िलों में हम हिंदुस्तानी की तंजीम को जो है। तो क्या हम हिंदुस्तानी तंजीम का सिर्फ एक ही यही काम होता था, इसीलिए आप लोगों को कोऑर्डिनेटर बनाते थे कि वो लोगों तक तिरंगा पहुंचाएं और लोगों को रैली करें? नहीं, बेसिकली जो हमारी मुहिम थी, उसके पीछे जो हमारा मकसद था वो ये था कि इस मुल्क को हम दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क बनाएं, और वो तभी मुमकिन हो सकता था जब हर कम्युनिटी के लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और हर चीज़ में हम कंधे से कंधा मिलाकर उस संघर्ष में साथ में रहें, तभी ये मुमकिन हो पाता। तो इन सब चीज़ों को लेके हमने अलग अलग स्टेट्स में जो तंजीमें अपनी यूनिट्स बनाई, उसमें जो ज़रिया था नेशनल फ्लैग तिरंगा जो था, वो ये था कि उसके ज़रिए लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते थे, फिर उसके बाद हम लोग एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है काम करते थे। एक चीज़ ये हुई। दूसरी मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है, इसमें सरमाया भी लग रहा था, वक्त भी लग रहा था, आप बहुत कुछ और कोई काम कर नहीं सकते थे, सुबह से शाम तक आपको कोऑर्डिनेट करना था, नेशनल कोऑर्डिनेटर की भी जिम्मेदारी आपकी थी, 100 ज़िलों में काम हो रहा था, ये पूरी मुहिम चल रही थी। ये जो मरहला आता है, जब भी कभी इस तरह का कोई सोशल वर्क करता है आदमी और जब पैशनेट होता है, तो उसके साथ एक मसला आता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी उसका मिलना मुश्किल हो जाता है, मसाइल पैदा होते हैं। क्या ऐसा दौर भी आपके लाइफ में आया कि आप तिरंगा लेकर चल रहे थे और आपको पीछे से घर से आवाज़ आ रही है कि आप तिरंगा बांट रहे हैं कि घर तो वापस आइए? बिल्कुल, ज़िंदगी के बड़े उतार चढ़ाव देखे
जब मैंने इस मुहिम को शुरू किया तो मेरे फादर जो उत्तर प्रदेश में अधिकारी, बहुत ईमानदार अधिकारी हुआ करते थे और रिटायर हो गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो भाई, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसके ज़रिए जो है समाज और देश को कुछ दे सकते हो तो मुझे भी खुशी होगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम जो कुछ भी तुम्हें मदद कर सकते हैं तुम्हारी फैमिली की तरफ से, वो बिल्कुल तुम अपने तरफ से निश्चिंत रहो और इत्मीनान रखो, वो कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि किसी मुहिम को चलाने के लिए चंद पैसों से ये मुहिम नहीं चल सकती थी। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की, और मुझे याद है कि उस वक्त के जो हमारे दोस्त थे, संजीव कुमार और अब्दुल रशीद, उसके अलावा सैयद आमिर एडवोकेट थे, और रविंदर कुमार जी थे, तो अनिल त्रिपाठी जी थे, तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। और जो मुहिम हम चलाते थे, और ख़ासकर जो अलग अलग स्टेट्स में हमारी यूनिट थी, हमने उनसे कह रखा था कि ना हमारे पास पैसा है और ना आपके पास पैसा है, लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे किसी अच्छी मुहिम को चलाते हैं तो आप लोकल लेवल पे ही जो है आपस में कंट्रीब्यूट करें, जनरेट की। तो वो फंड जनरेट आपस में करते थे और बड़ी से बड़ी रैलियाँ समझे करते थे, और बड़े से बड़े प्रोग्राम, चाहे वो हेल्थ के ऊपर हों, चाहे एजुकेशन के ऊपर हों, ये करते थे। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप टाइप की। जी हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें आने लगी और हमने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी कुछ खोया इसमें, और जो हक़ मुझे अपनी फैमिली को देना था मैं शायद उसमें उनको पूरा नहीं कर पाया। लेकिन एक तरफ हमारे फैमिली के जो लोग हैं उनको इस बात की खुशी है कि कम से कम एक अच्छी मुहिम के लिए हम लगे हुए थे जो समाज और देश को मजबूत कर रही थी, और उनकी खुशी जो थी वो इसलिए बयां हो जाती थी कि उसके पीछे जो उनकी तकलीफ़ थी वो शायद भूल जाते थे, और वो इस बात से खुश हो जाते थे कि एक अच्छी मुहिम में हमारे गार्जियन लगे हुए हैं। अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मुहिम को चला रही है, दिल्ली गवर्नमेंट भी चला रही है, पूरे स्टेट, पूरे देश भर में ये चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो कुछ खुशी इस बात को लेकर के हो रही है कि वो जो सपना आपने 18 साल पहले देखा था, हर हिंदुस्तानी के घर हाथ में तिरंगा, अब सरकारें उसको अपना मिशन बना करके काम कर रही हैं, तो ऐसे मौक़ों पर क्या कभी याद आया कि हम सरकारों तक अपनी बात भी पहुंचाएं, ख़ास तौर से जो काम आपने किए हैं? दूसरे, आज आप उस मुहिम को लेकर के जो आपने चलाई थी, आज वो सरकारी मुहिम बन चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अच्छाई है वो किसी भी वक्त इम्प्लीमेंट की जाए बेहतर है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कि जो मुहिम हमने 18 साल पहले हम लोगों ने शुरू की थी, आज उसको गवर्नमेंट ने माना है कि ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। अगर इसको बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है, जो हमारा फैब्रिक है, इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, वो और मजबूत होगा। और जब तक हम कम्युनल हार्मनी पे काम नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए कि हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम तभी मजबूत होंगे जब अलग अलग मज़हब के लोग एक दूसरे के साथ मिल के कंधे से कंधा मिला के इस मुल्क को जो है एक नई दिशा देंगे। तो कभी कभार आपके दोस्तों के सर्किल में भी और जो दूसरे लोग थे, मजाक भी तो उड़ाया गया होगा कि क्या कर रहे हो, ये इससे क्या हो सकता है, ऐसा भी हुआ होगा? हाँ बिल्कुल, जब हमने अपने दोस्तों से बात की तो मुझे याद है कि जो हमारा ग्रुप था उसमें ज़्यादातर लोगों ने हमारे ऊपर उंगलियां उठाई और मजाक, अरे यार क्या ये तिरंगा मूवमेंट, इससे क्या होना है, इससे कुछ नहीं होना है। लेकिन कुछ लोगों की बात समझ में आई और वो आज तक हमारे साथ हैं, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि सामाजिक विकास के लिए ज़रूरी है कि हम इस तरह की कोई भी मुहिम, हर मुहिम को आगे बढ़ाएं जो समाज को जोड़ने का काम करती है। इसलिए कि जब तक सामाजिक द्वेष की भावना नहीं कम होगी, समझे, आपसी सौहार्द नहीं बढ़ेगा, तब तक मैं नहीं समझता कि किसी भी क्षेत्र में जो है एक बहुत अच्छा विकास जो है। एक चीज़ ये है कि जैसा कि आपने ये काम किया, तो डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं, कितने हिंदुस्तानियों तक आप पहुंच पाए अपनी इस मुहिम को लेकर के? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने इस मुहिम को उत्तर प्रदेश के बहराइच से शुरू किया, फिर दिल्ली के अनेकों जगह, यहाँ तक कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया है
वहाँ पे हमने एक मुहिम चलाई कि हर स्टूडेंट के हाथ में हमने जो है तिरंगा पहुँचाया। तो वो जामिया की एक अलग मुहिम थी और वहाँ के प्रॉक्टर थे उस वक्त और एक रेहान साहब थे, मुझे याद है, उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और वो मुहिम जब हमने पूरे कैंपस में चलाई तो हर स्टूडेंट के हाथ में हमने जो है तिरंगा पहुँचाया। वो एक अनोखा वो था। लेकिन इससे हट के मैं आपको बताऊं, बिहार का एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोकतंत्र की जननी कहते हैं। वहाँ पे एक गांव है करनेजी पंचायत है, काफ़ी बड़ी पंचायत है। और वहाँ पे हमने ये तय किया कि इस पूरी पंचायत के हर शख्स के हाथ में तिरंगा पहुँचाएंगे। और हमने उस मुहिम को 2 दिन की मेहनत के बाद, समझे, सुबह से लेके और रात तक जो है उस मुहिम को हमने पूरा किया। और तब मुझे इस बात की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो चीज़ हम पंचायत स्तर पे हर शख्स के हाथ पहुंचा सकते हैं तिरंगा, तो क्यों नहीं हम पूरे मुल्क के हर शख्स के हाथ में तिरंगा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, कभी आपने अपने इस मुहिम को लेकर के कभी उस वक्त की सरकारों को, जो भी थी, स्टेट की हो या नेशनल गवर्नमेंट रही हो भारत की, कभी आपने अपनी मुहिम का तारुफ कराने की कोशिश की कि मैं ये काम कर रहा हूँ और आप बाहर सरकार भी आप इसमें हिस्सा लें, सपोर्ट करें, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, मैंने तवज्जो दिलाने की बात कर रहा हूँ। तकरीबन सारी सरकारों को लिखा और यहाँ तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको भी मैंने लिखा कि एक मुहिम हमने शुरू की है। और हम लोग उस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, क्योंकि ये एक मुहिम छोटी मुहिम नहीं थी। हमारे जो दोस्त थे उनकी भी अपनी एक लिमिट थी और हमारी भी। तो हमने उनसे कहा कि हम लोगों को सपोर्ट कीजिए आप, कि कम से कम इस मुहिम को हम पूरे नेशनल लेवल पे जो है फहरा सकें। लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली। और देखना किसी है सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया? किसी सरकार ने नहीं किया। अब मौजूदा सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है। अच्छा। क्योंकि उन्होंने खुद जो है इस तिरंगा मुहिम को शुरू किया है। अब हमको देखना यह है कि वो हमारी इन सब चीज़ों को कितनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। क्या आप मोदी जी को पत्र लिख रहे हैं? हाँ जी, हाँ, मैंने राष्ट्रपति जी को भी मैंने पत्र लिखा है और आज ही मैंने ड्राफ्ट किया है। और मोदी जी को भी मैंने, प्रधानमंत्री जी को भी जो है एक पत्र लिखा है। क्या लिख रहे हैं और उसमें मैंने लिखा है कि किस तरह से इस मुहिम को हमने 2006 में शुरू किया। और एक चीज़ मैं बीच में आपको और बताऊं जी, कि बीच में कई सारे देश में मूवमेंट चले, अन्ना हज़ारे मूवमेंट चला, मैं उसमें भी रहा और बहुत अहम लोगों में रहा। उसके बाद रामदेव जी ने काले धन का मूवमेंट शुरू किया, तो मुल्क के 25 लोगों में उन्होंने मुझे रखा और जो उनकी लिस्ट थी उसमें हमारे नाम के आगे लिखा उन्होंने कि भारत में तिरंगा अभियान के संस्थापक। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। तो मैं चाहता हूं कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं इस मुहिम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए और उसमें हम जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जिस तरह से हमारी ज़रूरत महसूस होगी सरकार को, मैं हाजिर हूँ। एक शेर के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करूँगा कि क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। क्या बात। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ज़िंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके दोस्त कि मेरी ज़िंदगी भी इस मुल्क के काम आ जाए। बहुत उम्दा। ये थे निजाम साहब, जो देखिए कितना प्यारा सा शेर उन्होंने सुनाया कि पूरी ज़िंदगी को समर्पित करते हैं देश के लिए और हिंदुस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए। और जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान का हर शहरी जो इस मुल्क में रहता है वो इसी तरह से सोचता है। और अब ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग हैं, जो सियासतदान हैं, वो हिंदुस्तानियों के दिलों की आवाज़ को समझें। जिस तरह से निजाम साहब ने आज से 18 साल पहले एक ऐसी मुहिम चलाई जो आज नेशनल मुहिम बन गई। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे दरमियान, हिंदुस्तान के शहरियों के दरमियान किस किस तरह के लोग, किस किस टैलेंट के लोग, किस किस फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उन तक पहुँचा जाए और उनके अंदर उनकी फ़िक्र को, अगर वो देश के लिए काम आती है तो उसको सपोर्ट किया जाए, उसको साथ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।